ओम शांति। सभी का स्वागत है सुबह के अव्यक्त मुरली क्लब के सत्र में। किसी को मुरली रीड करने के लिए निमित्त बनाया है क्या? ओम शांति भाई। ओम शांति। तो आज बाबा मेन जो जैसे कहे कि हमारा ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का जो एम है, जो स्थिति हमें बनानी है, उसके बारे में आज बाबा बात कर रहे हैं, और वो है स्वराज्य अधिकारी। और जब हम स्वराज्य अधिकारी की बात करते हैं तो जैसे कि अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना और पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में हो। क्योंकि एक बार दादी गुलजार क्लास में बता रहे थे कि उमंग उत्साह कोई भी दिला सकता है हमें, पर हमें खुद पर माइंड कंट्रोल करना, हमारा खुद का माइंड कंट्रोल करना, वो सिर्फ स्वयं हम ही कर सकते हैं और करेंगे। और फिर उसकी चेकिंग भी करेंगे ना, जैसे एक आत्मा और तीन सूक्ष्म कर्मेंद्रिय का कनेक्शन जैसे एक माँ और बच्चे जैसा है। तो बार बार माँ आत्मा को बच्चे के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसका क्लोज फ्रेंड माया भी तो है कर्मेंद्रियों का। तो कैसे हम उसको इन्फ्लुएंस से बचाए, तो वो है स्वराज्य अधिकारी। क्योंकि आत्मा का डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ बाप से है, और जब आत्मा और परमात्मा है तो आत्मा को ना ही कोई वस्तु चाहिए, ना ही कोई रिलेशंस चाहिए। तो आज देखेंगे हम कि बाबा क्या कहते हैं मुरली के द्वारा। तो ये 15 नवंबर 2009 की मुरली है। स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे कौन है? जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तक के मालिक हो। एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा है बाप दिल का तख्त, और तीसरा है भविष्य का तख्त। तीनों तक के अधिकारी हो। अपने भविष्य तक का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। तो इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। डायरेक्ट कनेक्शन है ना। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है, पुरुषार्थ में एक राज्य है, या माया राज्य में विघ्न डालती है। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ पे दो की बात होती है वहां पे कंफ्यूजन होता है, एनर्जी जाती है ना। द्वापर युग में भी क्या हुआ, दो द्वैत हुआ तो लड़ाई झगड़े हुए। तो जहाँ एकता है वहां पे एक मत भी है, एक राज्य है। तो दो राज्य तो नहीं होते हैं। भविष्य की विशेषता ही है एक राज्य की। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। तो चेक करो कि अभी स्वराज्य है। स्वराज्य में कहा माया दखल तो नहीं करती। दो राज्य तो नहीं है। बाबा बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने रख रहे हैं। अगर दो राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। धर्म कौन सा है? बाबा पूछ रहे धर्म कौन सा है, बताएंगे? सत्युग में देवी देवी देवता धर्म और
स्वधर्म हमारा क्या है वहां पे? पवित्रता। शांति हमारा स्वधर्म है और धारणा मेन है वो पवित्रता। तो धर्म कौन सा है, आपकी विशेष धारणा कौन सी है? बाबा दोनों के लिए आज कह रहे हैं संपूर्ण पवित्रता। तो चेक करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म मतलब अपवित्रता का दखल तो नहीं देता। साथ में यह भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच में दखल तो नहीं करती। एक का राज्य निर्विघ्न चलता है और बात तो राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। तो अभी देखो अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं होता ना। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस बाबा ने रखे हैं सामने। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती। स्वराज्य में कोई सैल्वेशन, कोई प्रसन्नता का प्रभाव तो माया नहीं डालती। सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है, क्योंकि जानते हो कि भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, इस कारण संतुष्टता भी है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती है, क्योंकि जहाँ पे कमी है वहां पे मन भटकता है उसको प्राप्त करने के लिए। तो सब कुछ है हमारे पास, संपन्न है तो मन एकाग्र है। क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। बहुकाल का यह स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाती है। तो यह अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुकाल का अभ्यास नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। पहले बाबा ने एक राज्य के बारे में स्टार्टिंग में बताया, अब बाबा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो राज्य भी बहुकाल का अभ्यास चाहिए। इसलिए बाप दादा समय प्रति समय यह अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता, यह तो हो जाएगा, यह तो कर लेंगे, यह संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। कर लेंगे। तो बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहे हैं। चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। तूफान नहीं लेकिन तोहफा बन जाए। कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो वो अनुभव भी ऐसे अनुभव हो हमको अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। तो उसको बहुत ही जैसे पॉजिटिव वे में, जैसे हमें आगे बढ़ाने के निमित्त बनी है माया, तो उस वे से लेना है। इसके लिए बाप दादा कहते हैं, नहीं अब तीसरी बात पे बाबा फोकस कर रहे हैं। इसके लिए बाप दादा कहते हैं सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो, क्योंकि चेकिंग स्वयं हम ही कर सकते और कोई हमारे लिए नहीं कर सकता। करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। जो रोज रोज करता है वह हाथ उठाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं माया इसमें ही अलबेलापन लाती है चार्ट में। तो जो रोज करता है, कभी कभी नहीं,
रोज चार्ट चेक करो और चेंज करो। सिर्फ लिखना भी नहीं है, सिर्फ और चेंज भी करना है, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया है। समय को देख भी रहे हो, मनुष्य के मन में चिंता बढ़ रही है, और आपके मन में चिंता नहीं लेकिन प्रभु चिंतन है। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त है, निर्माण है, क्योंकि करावनहार बाप है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, करावनहार करा रहा है। ये स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। ये सबसे अच्छा जैसे बाबा ने हमें साधन दिया है, नहीं युक्ति दी है, जैसे कि मैं आत्मा निमित्त हूँ और कराने वाला करा रहा है, तो कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं होती है, निश्चिंत रहते हैं। तो अभी विशेष हरेक को यह चेक करना है कि इस संगम युग का एक एक सेकंड, चौथी बात बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। इस समय के महत्व को जान, एक सेकंड नहीं लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प चला लेकिन 2-4 सेकंड चला, लेकिन संगम समय की वैल्यू है। अभी एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है। ये अंडरलाइन करने की बात है, 1 सेकंड है 1 घंटे के बराबर। इतना इस समय की वैल्यू है क्योंकि बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बाप दादा भी बताएगा नहीं, इसलिए इस समय का अटेंशन संपूर्ण और संपन्न बनाना है। बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए हैं, उस एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। खजानों के मालिक हो। मालिक की विशेषता यह है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है, उस समय वह खजाना कार्य में लगता है। कि ट्राई करे ना, बाबा हमेशा एग्जांपल देते कि इन्वोक किया एक शक्ति को, पर आ गई दूसरी, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। तो अभी सभी को इतना स्व पर अटेंशन देना है, क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना स्व पर अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। 5वीं चीज, खुशी अविनाशी बाप की देन है। तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है, उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। खुशी कोई दिखाने की चीज नहीं, ऑटोमेटिक आप न चाहते हुए भी आपके चेहरे चलन में दिखाई देती है। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है, लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। अभी सभी बच्चों को चाहे देश चाहे विदेश
सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात? जो सभी ने चाहे देश में चाहे विदेश में अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दिया है। दे दिया। सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य किया उस कार्य में प्रोग्राम एक किया, हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। बाप दादा को यही संकल्प है कि अब के समय प्रमाण जो सर्कमस्टेंसेस है वो आगे आगे नाजुक होते जाएंगे। इसलिए चाहे गांव है चाहे कोई भी कोना है, ऐसे उल्हना नहीं रह जाए कि हमारा बाप आया और हमको आपने संदेश नहीं दिया। इसलिए सभी ने जो उमंग उत्साह से कार्य किया, बाप दादा खुश है और ऐसे ही आपस में मिलकर ऐसे प्रोग्राम बनाते रहना। एक भी आत्मा रह गई हमारे स्पेशली आसपास परिवार की, बाबा कह रहे कि वो उल्हा देगा कि आपने प्राप्ति कर ली और हम रह गए। बाप दादा ने देखा कि उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया है, लेकिन अभी तो सबने बहुत अच्छा किया। आगे भी समय प्रमाण यह लक्ष्य रखो कि कोई भी कोना बिना संदेश के रह नहीं जाए। इसमें अपना भी पुरुषार्थ अच्छा चलता है और आत्माओं का भी कल्याण होता है। सभी को यह प्रोग्राम अच्छे लगे ना? अच्छा लगा बताया। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं कि आत्माओं के प्रति अंडरलाइन रहमदिल बनो। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो, दया करो। तो बाप के साथ ही आप बच्चे हो, तो बाप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहम दिल का पाठ देखना चाहते हैं। बाबा की उम्मीदें हैं हमसे कि हम रहम दिल का पाठ बजाए। कैसी भी आत्मा है उसके ऊपर रहम भाव। आपका उमंग है कि दुखमय संसार बदलकर सुखमय संसार आना ही है। तो सुखमय संसार आने के लिए, ये दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही है। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो कि अब चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो। क्योंकि रहम दिल की भावना है तो सबके लिए एक समान भाव है, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी पर्सनल डिस्प्यूट है तो फिर किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम। इसीलिए दुनिया के लोगों के लिए, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे टेररिस्ट हो, कोई भी हो, वो अलग अलग नजर से देखती है सबको। पर हम बाबा के बच्चों के लिए कितनी भी कैसे भी आत्मा क्यों ना हो, हमारे लिए उसके ऊपर रहम की भावना। तो चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो, अपना राज्य समीप लाते चलो। अच्छा, इस बारी जो पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने, वह हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत है, थोड़ा उठाओ, मुबारक हो। फिर भी समाप्ति के पहले पहुंच गए।
अभी तो काफी बाबा कहते टू लेट का बोर्ड लग गया। नया जन्म ले लिया, इसका सभी की तरफ से अभी आने वाले बच्चों को बाप दादा और चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण परिवार को देख खुशी होती है ना, हर एक का अनुभव है ना। हमें बाबा के बच्चों के साथ जब मिलते हैं, एक दूसरे के साथ कहीं भी ट्रैवल भी करे, जैसे बाबा के बच्चे को देखा तो जैसे हम बहुत खुश हो। बाबा का झंडा भी कहीं देख लेते तो कहते बाबा का झंडा। तो बाप दादा सॉरी नया जन्म ले लिया, इसका सभी की तरफ से अभी आने वाले बच्चे को बाप दादा और चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण परिवार को देख खुशी होती है ना, लेकिन जो अभी आए हो उन्हों को बाप दादा यही कहते, तो अभी बहुत समय बीत गया, बहुत थोड़ा रहा, इसलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है, क्योंकि कैचअप भी तो करना है ना। तीव्र पुरुषार्थ, आगे बढ़ेंगे, चलना नहीं उड़ना है। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप का वर्षा देर से आते हुए भी पूरा अपना हक ले सकते हो। हर सेकंड खुश रहना और सभी को पैगाम देना, संदेश देना। मैं आगे कंटिन्यू करूं कि हाँ जी दीदी, कुमारियों तक कंटिन्यू करना है। ठीक है, नेक्स्ट ओके। तो सेवा का टर्न यूपी, बनारस और पश्चिम नेपाल का है। जो सेवा प्रति आए हैं वह उठो, अच्छा चांस लिया है। यूपी में आपकी सेवा का यादगार बहुत है, भक्ति मार्ग के मंदिर भी बहुत है, नदियां भी बहुत है। तो यूपी वाले चारों ओर सेवा बढ़ा भी रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे। अभी बाप दादा सभी जोन को कहते हैं कि हर एक अपने जोन में एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप में सभी वर्ग के हो, जो आपके वर्ग बने हुए हैं सेवा के लिए, और हर एक जोन अपने एरिया में हर वर्ग की सेवा कर रहे हो, करते भी रहेंगे। लेकिन हर जोन में ऐसा ग्रुप सर्विस का हो जिसमें हर वर्ग का एक एक हो, और जहां भी प्रोग्राम करो वहां वो ग्रुप अपने अपने वर्ग को विशेष निमंत्रण दे। जैसे बाबा सेवा की टिप्स देते, भले उस समय किए पर अभी भी जब हम सेवा करते हैं तो ये चीजें याद रख सकते हैं। कोई भी वर्ग उल्हना नहीं दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला। हर एक जो वैरायटी ग्रुप बने वो सेवा भी बढ़ाए अपने वर्ग की, और साथ में हर एक अपना अपना अनुभव सुनावे कि हमारे को इस नॉलेज से क्या मिला और क्या अनुभव कर रहे हैं। अनुभव कि नॉलेज, इस ज्ञान से हमें क्या मिला और क्या अनुभव कर रहे हैं। तो हर जोन में ऐसा सेवा का ग्रुप तैयार करो। चाहे भाषण करने का टाइम इतना न भी मिले, लेकिन उन्हों को फंक्शन के समय पीछे लाइन में बिठा के उनका परिचय स्टेज सेक्रेटरी देवे। कितनी डिटेल में बाबा ये बता रहे हैं। एक दो का अनुभव भी रख सकते हो, और परिवार अपना कार्य करते हुए हमारी जीवन कैसे बीती, कैसे बदली, वो अनुभव चांस लेके टाइम हो तो सुनावे। तो बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो ऐसे विशेष माइक भी हो जो ग्रुप सेवा करता रहे। अच्छा है, यूपी ने विशेष ब्रह्मा बाप की पालना लेने का अधिकार प्राप्त किया है। यूपी में ब्रह्मा के नाम से यादगार भी है। तो यूपी का भाग्य है जो जगदम्बा ब्रह्मा बाबा की पालना ली, तो पालना की धरनी है। भाग्य का सितारा ब्रह्मा बाप और
जगत अम्बा ने यूपी को वरदान में दिया। अच्छा है, अभी दिन प्रतिदिन बाप ने देखा कि सेवा स्थान और जो भी उप सेवा केंद्र व गीता पाठशालाएं हैं वो पहले से अभी वृद्धि अच्छी है। इसलिए बाप दादा खास मुबारक दे रहे हैं कि बढ़ते चलो और नंबर वृद्धि करने में, संदेश देने में नंबर 1 बनो। बाबा कंपटीशन करवाते हैं पर ये बहुत ही प्योर कंपटीशन है। अच्छा है, बाप दादा खुश है और बढ़ाते चलना। टीचर्स को मुबारक है, वृद्धि कर रही हो और इससे भी ज्यादा में ज्यादा वृद्धि करते रहना है। अच्छा, महिला विंग की मीटिंग है। अच्छा है, माताओं का कल्याण तो सबसे बाप दादा कार्य के लिए निमित्त बने। सॉरी, अच्छा, माताओं का कल्याण तो जब से बाप दादा कार्य के लिए निमित्त बने तो पहले ही माताओं के ऊपर कलश रखा। पांडव साथी है, लेकिन फिर भी यह विशेषता आरंभ हुई कि माताएं सेवा के निमित्त आगे बढ़ी और जब से बाप दादा ने माताओं को मर्तबा दिया तो गवर्नमेंट में भी आजकल माताएं सब में हर कार्य में सहयोगी बन कमाल कर रही है। यज्ञ में हमेशा माताओं का बहुत ही विशेष पाठ रहा है। तो संगम युग की बाप दादा के कार्य की विशेषता या नवीनता माताएं है और अभी माताओं की विशेषता आगे आगे जैसे बाप दादा के आगे बढ़ रही है ऐसे ही गवर्नमेंट में या आज की दुनिया में माताओं की तरफ सभी की नजर है। इसलिए यह प्रोग्राम धूमधाम से करो। माताओं को ऐसा आगे बढ़ाओ जो सब देखे कि माताओं की शक्ति, माताओं की पालना कितनी ऊंची है। अभी माताएं परिवार में रहते अपने बच्चों का ऐसा सैंपल बनाओ जो किसी को भी बाप दादा सैंपल दिखाए कि घर आश्रम कैसे बना। माताओं में कितना बैलेंस लाइफ ना रहती है, घर को भी परिवार संभालना, बच्चे है, कई बार जॉब भी करती है, ज्ञान भी लेते, सेवा भी करते हैं। और माताओं को ना बाबा हमेशा कहते हैं माताओं को जितनी भावना होती है उतनी तो किसी में यज्ञ चल रहा है माता के जैसे पूरा जो फाउंडेशन है वो जैसे माताओं का है, कैसे कैसे सेक्रीफाइस करके बाबा के यज्ञ में देती है। तो बच्चे कैसे अपनी मर्यादाओं में रहते हैं, ये जो इम्प्रेशन है कि बच्चे बदल जाए, ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। वो माताएं ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाओ जो गवर्नमेंट सोचे कि यह माताएं बच्चों का कल्याण भी कर सकती है। जो भी स्वयं बने हैं वह बच्चों को ऐसे तैयार करे जो गवर्नमेंट को देखने में आवे कि यह क्या कमाल कर सकती है। अच्छा है, माताओं का प्रोग्राम रखने से माताओं में उमंग उत्साह आएगा तो आगे औरों की सेवा कर सकेगी। अच्छा है, सफलता तो है ही। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक एक पॉइंट अनफोल्ड किया, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और साथ में जो भी पोल होगा उसमें भी लॉक करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। अभी हम अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आप खजानों को मालिक हो। मालिक की विशेषता यह है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है उस समय वह खजाना कार्य में लगती है। मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। बाबा ने आज फिर बताया कि इतना स्व पर अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरा और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है उनके नयनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो। खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति। ओम शांति आ रही थी। हाँ, आज बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को बार बार यही कहते हैं कि सभी आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। आजकल दुख का शांति के कारण सभी दिल से यही भी कहते हैं कि रहम करो, दया करो। तो बाप भी अपने साथी बच्चों को बार बार यही कहते हैं कि हर एक बच्चे का रहम दिल का पार्ट बाबा अभी देखना चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि क्या अपना चार्ट चेक करते हो रोज, क्योंकि जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। तो बाबा कह रहा है कि रोज चार्ट चेक करो, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया है। तो बाबा ने मेन पॉइंट्स बताए कि जैसे आप पहले ये भी कर सकते हो कि स्वराज्य अधिकारी क्या पूरे दिन में या फिर एक एक घंटे पे चेक करो, मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में है। फिर एक धर्म एक धारणा संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात ब्रह्मचारी नहीं लेकिन ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के समान आचरण। फिर तो नहीं करते, आलस्य अलबेलापन तो नहीं है। निमित्त निर्माण हो कि करावनहार करा रहा है हर कर्म में। और सबसे मेन पॉइंट जो है कि खुशी का खजाना, बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो कुछ पॉइंट्स हम नोट करके ये जैसे चेक करें डेली थोड़े थोड़े समय पर कि क्या इनमें से कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि अपना चार्ट जरूर रखो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला समय, संगम का समय की वैल्यूबल है। एक सेकंड भी एक घंटे के बराबर है। तो समय की वैल्यू है, बाबा ने पूछा है। तो अचानक किसी भी समय पर फाइनल पेपर होगा, तो समय पर अटेंशन संपूर्ण बनना है। बार बार यही ध्यान रखना है कि हमारा जो एक एक समय जा रहा है वो वैल्यूबल है या नहीं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलो बहन बोलो। ओम शांति। बाबा ने कहा बहुत समय बीत गया, बहुत थोड़ा रहा, इसलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है। तीव्र पुरुषार्थ आगे बढ़ेंगे, चलना नहीं उड़ना। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप का वर्षा देर से आते हुए भी पूरा अपना हक ले सकते हो। हर सेकेंड खुश रहना और सभी का पैगाम देना, संदेश देना। ओम शांति। ओम शांति। बोलो भाई जी, बोलो आप। बाबा हर समय कोई ना कोई विधि बताते रहते हैं कि अपने सेवा के लिए भी कैसे कौन सी विधि यूज करें। बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है कि हर जोन में ऐसा ग्रुप सर्विस का हो जिसमें हर वर्ग का एक एक हो। जहाँ भी प्रोग्राम करो वहाँ वो ग्रुप अपने अपने वर्ग को विशेष निमंत्रण दे। कोई भी वर्ग उलाहना नहीं दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला। और हर एक जो वैरायटी ग्रुप बने वो सेवा भी बढ़ाए, अपने ग्रुप की, अपने वर्क की, और साथ साथ में अपना एक एक अपना अनुभव सुनाए। हमारे को इस नॉलेज से क्या मिला और क्या अनुभव कर रहे हैं। बाबा सब विधि बताते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा बहुत काल का यह स्वराज्य अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाती है, तो यह अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो उपलब्धि भी कम मिलती है। इसलिए बाप समय प्रति समय अटेंशन खिंचवा रहा है कि इसके लिए अभी
अभी ही अपने को संपूर्ण और संपूर्ण बनाओ और अपनी चेकिंग भी करते रहो। ओम शांति। चेक एंड चेंज। बाबा रोज चार्ट देते रहोगे तो चेक भी करो, चेंज भी कर सकते हो। बाबा ने ये भी कहा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ये भी कहा कि समय को देख भी रहे हो, मनुष्यों के मन में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में चिंता नहीं है, लेकिन प्रभु चिंतन है। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो हम निमित्त हैं, निर्माण हैं, क्योंकि करावनहार बाप है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं, करावनहार करा रहा है। यह समृद्धि हमें आगे बढ़ानी है। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने यहाँ पर हमें यह भी चेक करने के लिए कहा कि 100 पर अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन से दिखाई देना चाहिए, क्योंकि खुशी अविनाशी बाप की देन है। तो अविनाशी बाप की देन अविनाशी ही रखनी है। खुशी के लिए कहा जाता है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं, जिसके अंदर सदा उसके नैनों से, चेहरों से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। बाप दादा का वरदान है, सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो। खुशी बांटने से बढ़ेगी। तो बाप दादा का इस खजाने को बांटने से बाबा बोलते कम नहीं होता है, लेकिन खुशी जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। इसीलिए हमें यहाँ भी अटेंशन भी देना और चेक भी करना है कि खुशी की खजाना हमारा सदा रहता है, यहाँ नहीं रहता है। तो उमंग उत्साह से हम बाप दादे के इस अटेंशन और चेक एंड चेंज के लिए हमें दृढ़ता पूर्वक अपने ऊपर हर सर्कमस्टांसिस को, जो नाजुक समय आगे आने वाला है, इसको भी चेक करते रहना है और उल्हाना भी नहीं लेना है किसी से, क्योंकि हमने ये भी अटेंशन लेना है कि हमने सबको संदेश दिया कि नहीं दिया। ये भी अटेंशन बाबा ने आज दिलाई है। तो ये हमें उमंग उत्साह से करना ही है, रहम भी करनी और दया भी करनी है। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा कहते हैं आज इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है। पुरुषार्थ में एक राज्य है का माया राज्य में विघ्न डालती है। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता है, 2 राज्य तो नहीं होते हैं। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले कि सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो। जितना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। रोज चार्ट चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया है। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छे से पॉइंट शेयर किया। अभी समय भी हो रहा है, तो धरती दीदी आप हमें आज के लिए होमवर्क भी देना आज की मुरली से, और 3 मिनट योगाभ्यास भी करना। थैंक यू। तो पहले योग करेंगे, फिर उसके बाद होमवर्क देते हैं। तो मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के सन्मुख हूँ। मुझ आत्मा की तीनों शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। ऊपर ज्योति बिंदु आत्मा और उसके 3 ऑर्गन्स मन, बुद्धि, संस्कार शिव बाबा के सामने हैं। अब मैं बाबा से इन तीनों ऑर्गन्स को शुद्ध एवं स्वच्छ बनाने के लिए पवित्रता
संपन्न किरणें ले रही हूँ। शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें निकलकर मुझ पर पड़ रही है, मुझसे होकर तीनों ऑर्गन्स पर जा रही है। शक्तिशाली किरणों का निरंतर प्रवाह मुझ आत्मा के मन, बुद्धि और पुराने विकारी संस्कारों का शुद्धिकरण कर रहा है। उनका रूप परिवर्तन हो रहा है। मन अति शुद्ध होकर शांत होता जा रहा है। मन में उठने वाली लहरें धीरे होती जा रही है। बुद्धि स्वच्छ होती जा रही है, पवित्र बनती जा रही है। शिव बाबा की किरणों से विकारों रूपी कीचड़ा भस्म होकर समाप्त होता जा रहा है। मन में सुंदर विचार जागृत हो रहे हैं। बुद्धि दिव्यता से भरपूर बन रही है। इसमें देवी संस्कारों का देवी संस्कार आते जा रहे हैं। मैं सहज ही अपने अनादि स्वरूप की अनुभूति कर रही हूँ। अब मैं आत्मा अपने मन, बुद्धि और संस्कार की मालिक हूँ। कैसा भी अशुद्ध विचार मन को छू भी नहीं सकता। अब मैं आत्मा शुद्ध एवं स्वच्छ होकर नीचे धरा पर आ रही हूँ और अपनी देह में प्रवेश कर रही हूँ। ओम शांति। तो आज के लिए होमवर्क यही है ना, बाबा ने बोला कि दुनिया के लोगों के मन में चिंता है और हमारे मन में प्रभु चिंतन चलता है। तो आज पूरे दिन में हम चेक करेंगे कि कितना समय हमारा मन चाहे छोटी से छोटी चीज में जाता है या फिर बाबा के ज्ञान, शक्ति, गुण में डूबा हुआ है ना, क्योंकि जहाँ पे मन जाएगा वहाँ पे शक्ति जाएगी। तो ये चेकिंग रहेगी कि मेरा मन कहाँ पे ज्यादा समय बिता रहा है और चेक करना है। अगर बाहर है तो उसको वापस चेंज करना है और प्रभु चिंतन में लगाना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया और योगाभ्यास भी करा और सुंदर होमवर्क भी दिया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। Good day all Raja Yogi. ओम शांति। Om Shanti. Good day to all. Om Shanti. Have a good day. Om Shanti. Good day everyone. ओम शांति। हैव ए नाइस शांति दीदी।